तो हाँ दोस्तों, ये आइसर कंपनी का जनसेट है 3 सिलेंडर में एयर कूल्ड, और इसका इंजन से आयल का लीकेजिंग हो रहा है, वो भी पुश रड स्लिप से, valve गाइड स्लिप से उसका ओरिंग कट चुका है और इसी का आज हमें जॉब करना है। और आयल का लीकेजिंग इसका ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आयल के लीकेजिंग को छोटा समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटा समस्या लापरवाही के कारण नुकसानदेह साबित हो जाता है और आयल का लीकेजिंग सीधा इंजन पर असर डालता है और इंजन के आयु को भी कम कर देता है। जितना इंजन का आयु होता है, इंजन का आयु 10 साल चलना है तो 7 साल 8 साल 9 साल में ही इंजन डाउन हो जाता है और इंजन खुल जाता है। तो क्योंकि आयल का लीकेजिंग का रेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और वो धीरे धीरे इंजन के चेंबर का आयल को कम कर देता है, जिससे कि इंजन के पार्ट्स को पूरी तरह से लुब्रिकेट नहीं कर पाता है और इंजन के पार्ट्स को जितना आयल चाहिए वो आयल नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण इंजन के पूरे पार्ट्स अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से इंजन के पार्ट्स में घिसावट आना शुरू हो जाता है और इंजन का लाइफ भी कम हो जाता है। और कभी कभी तो इंजन के आयल का लीकेजिंग का रेस इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि इंजन के चेंबर का आयल पूरा ही समाप्त हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है और इंजन ओवरहीट होकर सीज भी हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे नुकसानदेह का सामना करना पड़ता है और खर्चा का भी सामना करना पड़ता है। तो किसी प्रकार का भी आयल अगर लीकेजिंग होता है तो उसमें नुकसानदेह ही है, लेकिन इंजन के किसी पार्ट से भी अगर आयल लीकेजिंग करता है तो हमें उसमें तुरंत एक्शन लेकर उसे ठीक कराना चाहिए, क्योंकि इंजन के आयल का लीकेजिंग सीधा इंजन के ऊपर प्रभाव डालता है और इंजन के आयु को भी कम करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो जल्दी से हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें आयल का लीकेजिंग हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये दोनों पुश रड स्लिप से कितना मात्रा में आयल का लीकेजिंग हुआ है। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आयल का लीकेजिंग हुआ है। ये यहाँ तक आयल से चिपचिपा बना हुआ है, ये इधर से आयल यहाँ तक, ये पूरे इंजन को ही गंदा कर रखा है। ये देख सकते हैं कि कितना मात्रा में इसका आयल का लीकेजिंग हो रहा है और पूरे इंजन में ही आयल लगा हुआ है, चिपचिपा बना हुआ है, जिससे ये डस्ट भी इसके साथ चिपके हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आयल का लीकेजिंग हो रहा था और इसी कारण से इंजन के सम्प से आयल कम होने लगता है और सीधा प्रभाव इसका इंजन के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें आयल के लीकेजिंग को ठीक कराना चाहिए, बंद कराना चाहिए, तभी हम इंजन को चलाएं। अन्यथा अगर बिना इसे बंद कराए चलाते हैं तो इंजन आयल का ध्यान रखना होता है, और उसी बीच में कहीं अगर नज़रअंदाज हो जाता है और आयल का कमी हो जाता है तो ये इंजन का पार्ट्स में घिसावट होना, इंजन का लोड न लेना, इंजन का ओवरहीट होना, बहुत सारा समस्या उत्पन्न होने लगता है इंजन के अंदर में। तो अभी हम इसे खोलेंगे और इसके ये स्लीव के जो रिंग है वो कटे हुए होंगे और इसे हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हमें इसे हेड खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से टाइपिट कवर खोलेंगे और टाइपिट चिड़िया खोलेंगे और दोनों पुश रड को बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये स्लीव को खोलेंगे। यहाँ से लॉक नट लगा हुआ है, ये लॉक नट को लूज करेंगे और ये स्लीव को छोटा करेंगे, इसमें थ्रेड बना हुआ है, और नीचे की तरफ दबाकर स्प्रिंग को और ये स्लीव को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालकर इसका ओरिंग को चेंज करना होगा। तो इसे हेड खोलने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसका स्लीव ऐसे ही बाहर आसानी से आ जाता है। ये लॉक नट को खोलकर और ये लॉक नट को आगे ढीला कर और इस तरह से इसे लूज करेंगे। इसे हम नीचे की तरफ दबाएंगे स्प्रिंग को और आसानी से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हेड खोलने से इसमें गैस्केट जाता है, गैस्केट का खर्चा भी आ जाता है और ज़्यादा समय का लागत भी हो जाता है। तो ये 6 नंबर के एलंकी से इसे हम खोल लेंगे, टाइपिट कवर को, तीनों बोल्टों को। इसमें 3-6 mm का एलंकी बोल्ट लगा होता है, और ये दूसरा वाला भी, इसे भी खोल लेंगे जल्दी से। और इसे खोलने के बाद इसके टाइपिट चिड़िया को बाहर निकालना होगा खोलकर, और ये आसानी से इसके दोनों पुश रड बाहर आ जाएंगे। तो इसे जल्दी से बाहर निकालेंगे और ये टाइपिट कवर को भी हम आसानी से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और इसके चिड़िया के दोनों 13 mm के बोल्ट को खोल लेंगे 13 mm के टूल से, और खोलकर इसे जल्दी से बाहर निकालेंगे और इसके दोनों पुश रड को भी बाहर निकालेंगे। और ये आसानी से इस तरह से ये काम हो जाता है, इसमें कोई हेड खोलने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसी तरह से हम इसका जॉब करते हैं और ये चिड़िया को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से इसे बाहर करना होगा।
ये पिन में लगा होता है, तो इसे निकालना होता है। तो इस तरह से इसे पिन से बाहर निकालेंगे और इसके बाद ये दोनों पुश रड को बाहर निकाल लेना है। ये दोनों पुश रड भी बाहर निकाल लिया। और अब हम इसके ये लॉक नट को खोलेंगे। तो पहले यहाँ से इसके ये सिस्टम को अलग कर लेंगे ताकि खोलने में आसान हो। तो इस तरह से इसे इसके लॉक नट को लूज करना होगा हल्का सा, ताकि निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से इसे टाइट करते जाएंगे और ये स्लीव छोटा होगा और ये स्प्रिंग, नीचे का स्प्रिंग फैलता जाएगा। इसका लोड हटा देना है और इसका लोड हटा देंगे तो ये बिल्कुल निकालने में आसानी हो जाएगा और आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसे टाइट कर लिया और जितना टाइट करेंगे ये स्प्रिंग का लोड कम होते जाएगा और हमें निकालने में ये स्लीव को आसानी होगा। तो इस तरह से हम इसे लूज कर लिया और अब हम इस स्लीव को नीचे की तरफ दबाएंगे और ये आसानी से बाहर इस तरह से ये आसानी से बाहर इस तरह से आ जाता है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह से ये बाहर आ गया है और ये ऊपर का है और इसका स्प्रिंग नीचे की तरफ लगेगा। तो ये ध्यान देना है इस तरह से। और एक बासर भी होगा जो कि ये इसमें लगा हुआ है। इस बासर को भी बाहर निकालना होगा। और ये ओरिंग है, तो ये ओरिंग के कारण से ही इसमें लीकेजिंग आया है और ये ओरिंग को हमें चेंज करना है। तो देख सकते हैं और ये चिपटा तरह का हो गया है, तो इसे चेंज करना होगा। और ये ऊपर का ओरिंग को भी चेंज करना होगा। तो एक ही स्लीव का हम ओरिंग सेट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से इसे सेट करना होता है। और इसका बाद में हम फिर से अलग से इसका सेटिंग कर लेंगे ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। तो हमने इसके स्लीव को भी सफाई कर लिया अच्छे से, ये देख सकते हैं। और इसके पूसरा टैपेट चिड़िया वगैरह सारे पार्ट्स को अच्छे से वॉशिंग किया। और ये जो दो पहले से पुराने रिंग लगे हुए थे इसी को हमें चेंज करना है। और ये चिपटा टाइप का हो गया है, ये दबा हुआ है। तो हमने ये आइसर ट्रैक्टर का ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाया जो कि आप देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर और इसका प्राइस है 320 रुपया, 320 रुपया। तो और बाहर निकालेंगे दो ओरिंग को। तो हम इसके पैकेट से दो ओरिंग को निकालेंगे और ये दो ओरिंग को हमें चेंज करना है। एक ऊपर में एक नीचे में, दो ही ओरिंग लगेगा। तो हमने इन सारे पार्ट्सों को अच्छे से वॉशिंग किया क्योंकि वॉशिंग अच्छा से नहीं होने पर इसमें थोड़ा सा भी डस्ट या कचरा रहेगा तो ये वापस से लीकेज होना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका अच्छे से वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे सेट करेंगे और इसमें डबल बासर एक साइड में, तो एक ये बासर को इस तरह से पहले लगा लेंगे और उसके बाद ये स्प्रिंग इस तरह से और उसके बाद ये फिर एक स्पेशल वाशर इस तरह से हमने इसे लगा लिया। और इसके बाद ये दो ओरिंग है, तो एक ओरिंग को ये अपर में, ये ऊपर साइड में इस तरह से लगा लेना है और एक नीचे में ये दूसरा वाला ओरिंग ये इस तरह से इस लगा लेंगे। और आप इसमें हल्का सा ग्रीस भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा पेस्ट भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पेस्ट भी देकर इसे सेट कर सकते हैं। और हमने इसे अच्छे से ये फेस को भी सफाई किया क्योंकि इसका सफाई भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें भी थोड़ा सा डस्ट रहेगा तो फिर से वापस ये लीकेजिंग होना शुरू हो जाएगा। और इसका ऊपर ये फेस को भी अच्छे से सफाई किया। तो ये देख सकते हैं हमने ऊपर का रिंग भी लगा लिया है और ये नीचे वाला भी रिंग इसी में लगा लिया है और हल्का सा पेस्ट भी लगा दिया है ताकि ये सड़के ना और आपस में फेस के ऊपर अच्छे से चिपक कर बैठ सके। तो ये ओरिंग को भी लगा लिया और ये दूसरा वाला ऊपर वाला ओरिंग को भी लगा लिया है। तो इस तरह से हम इसे बैठा लेंगे आसानी से, इसे इस तरह से नीचे करके और इस तरह से बैठा कर, और ऊपर साइड में ओरिंग बैठा हुआ है और इस तरह से इसे पहले बहुत ही आसानी से बैठ जाता है इस तरह से।
इस तरह से ये बैठ चुका है, ये बैठ चुका है और इसी तरह से इसे सेट करना होता है। तो अब हम इसके ये एडजस्टिंग जो इसमें एडजस्ट लगा हुआ है, एडजस्टेबल जो लगा हुआ है, इससे हम एडजस्ट करेंगे और इसे खोलना होगा। इस तरह से हम इसे खोलते जाएंगे। इसका लंबाई को बढ़ाना होगा, तो इसके लिए हम इसे घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ से ऐसे ऐसे खोलते जाएंगे और हमें इतना टाइट करना है कि ये स्प्रिंग के ऊपर लोड आ जाए। तो इस तरह से हमें इसे खोलते जाना है, क्योंकि हमें स्लीव को बड़ा करना है ताकि ये स्प्रिंग के ऊपर लोड आए। निकालते समय इसे टाइट किया था, कसा था घड़ी की सीधी दिशा में, ताकि ये स्लीव स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए और निकालने में आसानी हो। और अभी हमें इसे बैठाना होगा और ये स्प्रिंग के ऊपर लोड आना चाहिए, तो इसे हमें अभी टाइट करना है। तो अभी हम इसे टाइट करते जाएंगे और ये स्प्रिंग के ऊपर में लोड आएगा और उसके बाद ये इस लॉक नट से इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। ये लॉक नट से टाइट भी कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। और ऊपर वाला ओरिंग और ये इस जगह वाला नीचे वाला दोनों एयरिंग हमने चेंज कर दिया और इसका भी ओरिंग चेंज कर लिया है दोनों का। और यही दोनों स्लीव से लीकेज हो रहा था, तो इसका टैपेट भी सेट किया। और अभी हम इस जनसेट को स्टार्ट करेंगे और अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि जो इस जगह में ऑयल का लीकेजिंग हो रहा था किस तरह से हो रहा था। और अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जनसेट को। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इसके इंजन को स्टार्ट किया और ये देख सकते हैं यहाँ से इसका लीकेजिंग हो रहा था। इसके दोनों स्लीव को खोला था और सेट हो गया पूरी तरह से। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका सेटिंग किया। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।